रिंगी चिंगी डलिया गे आयो, रिंगी चिंगी डलिया गे आयो, आयो के नालायन दे। यही संस्कृति है आदिवासी समाज की, अपने पर्व के लिए, अपने त्योहार के लिए। हम उपवास कर रहे हैं तो मेरे लिए रिंगी चिंगी मतलब रिंगी चिंगी डलिया लेके बाजार से आइएगा। कब से प्रैक्टिस शुरू करते हैं? ये करीबन 10 दिन 12 दिन पहले से। डीजे नहीं, बस गाना गाते हैं और भैया लोग मांदर और नगाड़ा बजाते हैं। हजारों के नहीं करोड़ों में हम लोग कभी छाप मंडप में हम लोग का भीड़ होते हैं। इतना चेयर लगते हैं कि चेयर में हम लोग अटते नहीं है। आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व यानी कि करम आगामी 14 सितंबर को राजधानी रांची में मनाया जाएगा। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के आदिवासी छात्रावास में हैं और छात्रावास में ये लड़कियों का छात्रावास है और ये जो लड़कियां हैं लगातार 10 दिनों से करम की तैयारियां कर रही है। देखिए, जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों का चलना ही नृत्य है, गाना ही गुनगुनाना ही गीत है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चियां हैं बकायदा गा रही हैं और ये सब दूर दराज गांव देहात की बच्चियां हैं जो राजधानी रांची पढ़ने आती हैं और साथ ही साथ अपनी संस्कृति भी लेके आई है, गीतों के बोल लेके आई है, करम के वो सारे गीत जो कहीं ना कहीं राजधानी रांची में गुम हो जाती है डीजे के सामने, वो सारी चीजें ये बच्चियां गा रही हैं। फिलहाल यहाँ पे सीनियर दीदी हैं जो इनको सिखा रही हैं और ये बच्चियां लगातार 10 दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं और कल करमपुर संध्या मनाया जाएगा राजधानी रांची के दीक्षांत मंडप में, उसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। एक से एक गाना और एक से एक नृत्य की यहाँ पर आपको झलकियां दिखेंगी। फिलहाल थोड़ा सा गाना सुनिए, फिर हम बच्चियों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आप लोग हैं मैया? कहाँ से हैं? लोहरदगा। लोहरदगा से है। लोहरदगा कहाँ से? भंडरा प्रखंड। 15 से। अच्छा, नाचिए, हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है और हम प्रैक्टिस के बीच में इनसे बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी ये बच्चियाँ हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस कर रही है। कॉलेज से आई है, चोटी भी नहीं खुला है, चोटी में अभी भी है और प्रैक्टिस लगातार जारी है और हमें लगता है कम से कम यहाँ पे 100 बच्चियाँ होंगी जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं और ये सीनियर दादा है जो यहाँ पे बजा रहे हैं, मांदर है, झांझ है। चलिए थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे, देखिए प्रैक्टिस चल रहा है, बच्चियाँ नाचने में बहुत बिजी है और इन मांदर बजाने वाले भैया लोग को देख सकते हैं। आप लोग सीनियर भैया हैं? जी हाँ, हम लोग सीनियर हैं। आप ही लोग सिखा रहे हैं? हाँ, हमें लोग सिखा रहे हैं। कब से प्रैक्टिस शुरू करते हैं? ये करीबन 10 दिन 12 दिन पहले से। अच्छा,
ये जो गीत ये लोग गा रही है ये कुड़ुक भाषा में है। हाँ, कुड़ुक भाषा में है, प्योर कुड़ुक भाषा में। अच्छा, तो आप लोग ही सिखा रहे हैं? जी हाँ, हम ही लोग अच्छा, बच्ची लोग गांव देहात की है, लोहरदगा की है, गुमला की है, लातेहार की है, सीख के आती है या आप सीनियर भैया लोग सिखाते हैं? नहीं नहीं, कोई तो सब कोई तो प्योर गांव देहात से ही आते हैं, सबको आके यहीं सीखते हैं। हाँ, सबको सिखाया भी जाता है सॉन्ग, उसके बाद में नृत्य कैसे होता है सारा चीज को सिखाया जाता है। अलग अलग स्टेप सिखाते जी हैं। हाँ। फिलहाल हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं बच्चियों को 2 गुट में बट गई हैं। एक गुट इस तरफ आपको नजर आ रहा होगा और एक गुट आपको इधर नजर आ रहा होगा। कल इसी तरीके का स्टेज परफॉर्मेंस होगा इनका रांची के दीक्षांत मंडप में और ये बहुत सुंदर झलकी आपको देखने के लिए मिल रही है किस तरीके से बच्चियां यहाँ पर सीख रही हैं। सामने में बजाने वाले हैं, पीछे बच्चियां नाचने वाली हैं और यही संस्कृति है आदिवासी समाज की। अपने पर्व के लिए, अपने त्योहार के लिए आज भी जो बच्चियां हैं इन्होंने ही, गांव की बच्चियों ने अभी यहाँ की संस्कृति को फिलहाल बचा के रखा है, क्योंकि राजधानी रांची में अधिक इलाकों में आप देखेंगे कि लोग डीजे में उतर गए हैं, डीजे में कर्म मनाते हैं। फिलहाल थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा। कहाँ से है मैया? इटकी से आप लोग? हाँ, इटकी इटकी से है। ये सारे गीत आप लोग सीखे हुए हैं कि भैया दीदी लोग यहाँ पर सिखाए हैं? भैया दीदी लोग। अच्छा, कुछ गीत गा के बताइए और हिंदी मीनिंग में बताइएगा कि हमारे दर्शक समझ पाए। करम का कुछ, करम का कुछ आप शुरू करिए, ये लोग लाइव पकड़ लेंगे। चलिए। रिंगी चिंगी डलिया गे आयो, रिंगी चिंगी डलिया गे आयो, आयो के नालाइन दे बे भला बाबा बसा लाइन दे। रिंगी मोरा करा ले उपास रे बहिन, मोरा करा ले उपास रे, आयो के नालाइन दे बे भला बाबा बसा लाइन दे। इसका मतलब क्या है? मतलब रिंगी सिंगी मतलब डलिया को बताया गया है कि बताइए, आप बताइए, आप बताइए क्या इसका मतलब? इसका मतलब कि भाई बहन का त्योहार है, उसमें बोला जा रहा है कि उपास पियास करने के लिए और उसको अच्छी तरह से मनाएं, इसके लिए रिंगी सिंगी वाला गाना गाया जाए। चलिए, जो टीचर यहाँ पे सिखा रही है हम उन्हीं से समझ लेते हैं क्या है इस गीत का मतलब। बोला जा रहा है कि जो करम त्योहार में बहन जो उपवास करती है उसके लिए है कि मतलब भाई को बोलती है कि हम उपवास कर रहे हैं तो मेरे लिए रिंगी चिंगी मतलब रिंगी चिंगी डलिया लेके बाजार से आइएगा खरीद के। अच्छा, हम बहन मेरी उपवास कर रही है तो पूजा का सामान उसी में ले जाएंगे। चलिए, बहुत खूब। तो आप इनको सिखा रही हैं? जी आप नहीं, सीनियर दीदी हैं? जी हम सीनियर हैं, लेकिन बस थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं, बच्चे लोग खुद से सीखी है। बिल्कुल, और बहुत बहुत मतलब इनको लग रहा है कि बहुत इंटरेस्ट के साथ। और कहाँ से बच्चियां हैं आप लोग कहाँ से हैं? मैं इटकी से हूँ। इटकी से हैं? यस। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हैं फिलहाल रांची में? अभी मैं सन जोन जाती हूँ और मैं छोटी से ही पता चल रहा है कि +2 की बच्ची है। हाँ? जी हाँ, है ना? यस मैम। अच्छा, यहाँ पर आके सीख रही हैं या फिर घर से भी कुछ थोड़ा बहुत गाना आता था? नहीं, यही पे आके सीख रही हूँ मैं। कुड़ुक आता था? नहीं। यही सीखे हैं? यस। वाह, मतलब हॉस्टल में देखिए सांस्कृतिक आपको हर चीज़ मिल जाएगी, भाषा भी आप सीख रहे हैं, गीत भी सीख रहे हैं, नृत्य भी सीख रहे हैं। गांव को मिस करेंगे इटकी को करम के दिन? यस मैम। तो जिला करम एक साथ मनता है कि इटकी में अलग मनता है? एक साथ बनता है। अरे, तो घर जाना है कि यहीं मनाना है? फर्स्ट ईयर में हूँ तो यही बनाने की सोच रही छुट्टी नहीं मिला है? हूँ। मिला है। अच्छा, तो हॉस्टल में ही बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहीं मनाएंगे। यहाँ पर इनका शामियाना भी अभी लग रहा है, हॉस्टल में सारी लड़कियां यहीं मनाती है। आप लोग कहाँ की हैं? हम गुमला जिला से हैं। वाह, गुमला की कोई तो मिली। हम भी गुमला के हैं। अच्छा, ये बताइए सीखा हुआ था या यहाँ पर सीखे? यहीं सीख रहे हैं। यहीं सीखे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे पढ़ने आई हैं, भाषा भी सीख रही हैं, डांस भी सीख रही हैं, एक से एक गीत गा रही हैं?
अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। हाँ। गरियाता तो नहीं है सीनियर लोग एकदम सीखो, नहीं, प्रेम से सिखाता है। प्रेम से सिखाते हैं। भैया लोग कैसे सिखाते हैं? भैया लोग तो मांदर बजाने सब बस आते हैं। आता है? हाँ। हाँ। हमको नहीं आता है, भैया लोग बजाने आते हैं। अच्छा। आप कहाँ से हैं भैया? मांडर से है। मांडर से हैं। मांडर कहाँ से? मांडर थी नवाटाड़ी स्कूल वहाँ है ना, वहाँ से। यहाँ क्या पढ़ाई कर रही हैं? यहाँ तो अभी हम इंटर का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपको कुड़ुक आता था? कुछ बहुत आता था, लेकिन यहाँ आके सीख रहे हैं बहुत कुछ। कैसा लग रहा है कुड़ुक बोलना, कुड़ुक में गीत गाना, एक साथ सारी दीदियों के साथ नाचना? बहुत अच्छा लग रहा है, और जो नहीं आता था यहाँ आके सीख रहे हैं तो अच्छा। करम मनाने के लिए मांडर जाएंगे कि यहीं मनाएंगे? यही मनाएंगे। यही मतलब मनाएंगे। गाँव में नहीं मनाते हैं तो हम यही मनाएंगे। यही यहाँ मांडर में नहीं मनाते? मतलब मेरा गाँव में नहीं मनाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है इस कारण नहीं मनाते हैं। होता है कभी कभी छुतका टाइप का कुछ होता है तो नहीं मनाते हैं। यहाँ पर देखिए झांझ बजाने वाली यहाँ पर बच्चियां हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया लोग सिखाए हैं कि आता था? नहीं, हम खुद यहाँ आके सीखे, यहाँ झांझ बजाने। भैया लोग मांदर नगाड़ा बजाने सीखे। तो आपको नहीं लगा कि इनके साथ जाके नाचे, बजा रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं नाचती थी, फिर अभी झांझ बजाती हूँ। अच्छा, मतलब थोड़े से सीनियर हो गए हैं तो अब बजाएंगे और बाकी बच्चियां यहाँ पर डांस करेंगी। कैसा लग रहा है करम का जो माहौल है? आपके कैंपस का पूरा माहौल ही अलग है। हाँ, बहुत। यहाँ तो सभी जगह से आते भी हैं पूजा के दिन, और यहाँ पे जितना भी हॉस्टल है भाई बहन लोग का सबको मिल के सबको मनाते हैं एक जगह। यही अखाड़ा है सामने। और करम डार को बहाने कहाँ जाते हैं? बहाने चडरी तालाब जाते हैं सामने जेल। और इसी तरीके से सब गुट में नाचते गाते ढोल मांदर के साथ, कोई डीजे नहीं होता? नहीं, डीजे नहीं, बस गाना गाते और भैया लोग मांदर और नगाड़ा बजाते हैं। पूरी रात हम लोग गा के ही नाचते हैं और सुबह करते हैं। मतलब कल करम गड़ाएगा परसों को, तो पूरी रात आप लोग नाचते हैं? सुबह कर लेते हैं नाचते हुए विसर्जन कर। आप कहाँ से हैं? मैं पचपद्दा से हूँ, मांडर ब्लॉक पड़ता है। मिस करेंगे मांडर को? हाँ, बहुत मिस करती हूँ, गांव में भी यहाँ भी। तो गांव में भी ऐसे ही मनाते हैं? हाँ, यहाँ यहीं के जैसे गांव में भी मनाते हैं हम लोग। बहुत खूब। तरीका लगभग बराबर ही है। कुछ सीनियर भैया लोग हैं यहाँ पर, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम लातेहार से हैं। लातेहार से हैं। लातेहार की बहुत बच्चियों से हम मिले हैं। उनका कहना है कि यहाँ आने के बाद हमने भाषा सीखी, हमने डांस सीखा, गाना सीखा और भैया लोगों ने सिखाया। अच्छा, ऐसे सभी को हम ही लोग जैसे कि हॉस्टल में हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, और जो भी क्रम या सरूल का जो भी त्यौहार होता है हम लोग सब मिलजुल के तैयारी करते हैं पूर्व संध्या का। और जो हम लोग का यहाँ अखाड़ा में जो भी प्रोग्राम रहता है हम लोग सब मिलजुल के देते हैं और अच्छे से रहते हैं। अच्छा, आप लोग लड़कियों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, लड़के कब करते हैं? हम लोग अभी 10 बजे के बाद में हम लोग करते हैं। हम लोग का 10 मतलब 1-2 बज जाता है। बाप रे, इतनी रात तक? यस, 1-2 बज जाता है। उसके बाद में उसी टाइम में हम लोग तैयारी व्यारी करते हैं। हम लोग सब जितना भी अभी सब सारा हॉस्टल में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक हॉस्टल में नहीं हो रहा है, सारा हॉस्टल में हम लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से। और कल हम लोग अच्छा, ये आदिवासी छात्रावास में टोटल कितने अलग अलग छात्रावास हैं? जैसे कि ये आकांक्षा हॉस्टल हो गई, उसके बाद भागीरथी है, सरस्वती है, फिर दीप शिखा पीजी छात्रावास है, फिर सरना है, उसके बाद बॉयज के लिए कार्तिकपुरा अधवंश छात्रावास, फिर जतरा टाना भगत, फिर स्वर्ण रेखा पीजी छात्रावास बॉयज के लिए। ये हम लोग टोटल 9 हॉस्टल की हैं कि हम लोग मिलजुल के एक त्यौहार मनाते हैं। और कल सभी 9 हॉस्टल के लड़का लड़कियां सभी से कल दीक्षांत मंडप जाएंगे? यस, सब हम लोग 2 बजे दीक्षांत मंडप में सारा प्रोग्राम हम लोग अलग अलग देखें। मतलब समझिए कि ये जो हॉस्टल के छात्र छात्राएं हैं ये कल समा बांधेंगे करम की, और शायद इनको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ आती है दीक्षांत मंडप। हजारों का नहीं, करोड़ों में हम लोग का दीक्षांत मंडप में हम लोग का भीड़ होते हैं। इतना चेयर लगते हैं कि चेयर में हम लोग अटते नहीं है, इतना ज्यादा हम लोग को भीड़ भाड़ रहता है वहाँ। बताइए लातेहार में क्या माहौल रहता है करम का? करम का वहाँ भी लातेहार में भी हर गांव में हर टोला में कि करम का एकदम पूरा धूमधाम से तैयारी भी करते हैं। जैसे हम लोग रांची में पूर्व संध्या मनाते हैं, उसी टाइम में रांची लातेहार में भी हम लोग का पूर्व संध्या मनाते हैं, गांव में भी मनाते हैं। मेरा गांव में खुद मनाते हैं पूर्व संध्या। अच्छा, एक खास बात आदिवासी छात्रावास की ये है कि छात्रावास के लोग डीजे यूज नहीं करते। नहीं, डीजे हम लोग बस अनाउंसमेंट के लिए हम लोग डीजे यूज करते हैं। उसके बाद जितना भी नाच गान होता है हम लोग का पूरा रात हम लोग अपना मांदर वादक से हम लोग करते हैं। गला उला बैठता नहीं है? गलत नहीं बैठता, ऐसे आदत हो जाता है। 10 दिन के अभ्यास करते हैं ना हम लोग का हर हल राग जैसे गला साफ हो जाता है। जिस टाइप में गाना का हम लोग को बोल रहा था हर बोल को हम लोग निखार लेते हैं उसको। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर उरांव।
रविंदर उरांव है, लातेहार से है, सीनियर दादा है, यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे, फिलहाल मांदर बजा रहे। और देखिए यहाँ शानदार नृत्य आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन में यहाँ पर बच्चियाँ नाच रही हैं। ये शानदार नृत्य हम आपके लिए खास लेकर आए हैं। बच्चियाँ किस तरीके से प्रैक्टिस करती है, राजधानी रांची में किस तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है, आप सामने से देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति है यहाँ पर, सिखाने वालों की भी और सीखने वालों की भी। तो फिलहाल हम हैं यहाँ पर करम की तैयारियां आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रावास में करम की तैयारी होती है, किस तरह से रीझ रंग करते हैं। इनका कहना है कि 10 दिन पहले से हम प्रैक्टिस करते हैं और अभी देखिए परसों को यहाँ पर करम मनने वाला है। कल करम पूर्व संध्या मनाया जाएगा, आज आखिरी प्रैक्टिस है। और यहाँ पे सिर्फ बच्चियाँ आपको नजर आ रही है, लड़के भी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अलग करते हैं और वो इनके प्रैक्टिस खत्म होने के बाद करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे इस तरह की चीज़ें आपको हम दिखा पाए और जगह की भी कोशिश करेंगे कि हम लड़कों की जो प्रैक्टिस है उसको भी दिखा पाए। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।